और चलिए अब खबरें विस्तार से देख लेते हैं और सीधा रुख करेंगे। बड़ी खबर आ रही है, कल शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज नए मंत्री कार्यभार संभालेंगे। कल रात ही मंत्रियों के पोर्टफोलियो भी तय हो गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे, तो वहीं मनसुख मांडविया को अब देश के स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर बनाया गया है। पीयूष गोयल को वाणिज्य, उद्योग और कपड़ा मंत्रालय का भार दिया गया है। वहीं अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्री बनाया गया है। धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री बनाया गया है। हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम मिनिस्टर बनाया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी मंत्री बनाया गया, उनको नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया है। पशुपति नाथ पारस को खाद्य मंत्रालय मिला है। फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री अब पशुपति पारस के पास रहेगी। 6 अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अनुराग ठाकुर का कद बढ़ा दिया गया है, उन्हें युवा और खेल के साथ साथ आईबी मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो दिया गया है। तो वहीं पुरुषोत्तम रूपाला को डेयरी मत्स्य विभाग दिया गया है। भूपेंद्र यादव को श्रम मंत्री बनाया गया। वहीं गिरिराज सिंह को ग्रामीण विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी की नई टीम तैयार है। शपथ के बाद मंत्रियों को यह भी बता दिया गया है कि उन्हें क्या जिम्मेदारी संभालनी है। आज नए मंत्रियों के कामकाज का पहला दिन है। किस मंत्री को किस मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली, पूरी रिपोर्ट देखिए। न्यू इंडिया के न्यू कैबिनेट का साफ संदेश। कैबिनेट में रहने के लिए दिखाना होगा परफॉर्मेंस। पीएम का मंत्रियों को गवर्नेंस क्वालिटी का चैलेंज। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में हुए पहले मंत्रिमंडल विस्तार में प्रधानमंत्री मोदी ने युवा टैलेंट और परफॉर्मेंस पर विशेष ध्यान दिया है। अभी तक मंत्री रहे कई नेताओं को उनके काम के आधार पर बनाए रखा गया या अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं कई राज्य मंत्रियों को प्रमोशन का तोहफा भी दिया गया। मोदी सरकार में अभी तक राज्य मंत्री रहे 7 नेताओं को प्रमोट करके कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया गया। इन मंत्रियों में किरेन रिजिजू को खेल राज्य मंत्री से प्रमोट कर कानून मंत्री बनाया गया। हरदीप सिंह पुरी को शहरी विकास राज्य मंत्री से पेट्रोलियम मंत्री बनाया गया। इसके साथ ही उनके पास शहरी विकास मंत्रालय का प्रभार भी रहेगा। जी किशन रेड्डी को गृह राज्य मंत्री से प्रमोट करके संस्कृति और पर्यटन मंत्री बना दिया गया। पुरुषोत्तम रूपाला को कृषि राज्य मंत्री से डेयरी और मत्स्य विकास मंत्री बनाया गया। अनुराग ठाकुर को वित्त राज्य मंत्री से सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाया गया है। अनुराग ठाकुर को युवा और खेल मंत्रालय की भी जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह मनसुख मांडविया को रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री से स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया है। वहीं ऊर्जा राज्य मंत्री आर.के. सिंह को प्रमोट करके ऊर्जा मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए साफ संदेश दे दिया है कि उनका पूरा जोर सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस पर है। या तो बेहतर प्रदर्शन कीजिए या फिर मंत्री पद छोड़ दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी के इसी सख्त रवैये की वजह से बुधवार को शपथ ग्रहण के पहले ही कई पुराने मंत्रियों के इस्तीफे की झड़ी लग गई। मंत्रियों के इस्तीफे का सिलसिला शुरू हुआ तो 13 मंत्रियों के इस्तीफे के बाद ही रुका। बुधवार को इस्तीफा देने वाले 13 मंत्रियों में से 9 मंत्रियों की उम्र 60 साल से ज्यादा है। पीएम मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में युवा चेहरों को भी तरजीह दी है। 35 साल के निशीथ प्रामाणिक मोदी कैबिनेट में शामिल होने वाले सबसे युवा मंत्री हैं। प्रामाणिक बंगाल की कूच बिहार सीट से लोकसभा सांसद हैं और उन्होंने राज्य मंत्री पद की शपथ ली। नए मंत्रिमंडल में 12 मंत्रियों की उम्र 50 साल से कम है। इनमें स्मृति ईरानी, किरेन रिजिजू, मनसुख मंडाविया, कैलाश चौधरी, संजीव बालियान, अनुराग ठाकुर, भारती प्रवीण प्रवार, अनुप्रिया सिंह पटेल, शांतनु ठाकुर, जॉन बारला, डॉक्टर एल मुरुगन और निशीथ प्रामाणिक के नाम शामिल हैं। साफ है कि पीएम मोदी अपने सहयोगियों से पूरी चुस्ती की उम्मीद करते हैं। इसीलिए उन्होंने इस विस्तार में न केवल परफॉर्मेंस का सम्मान किया है बल्कि युवाओं को तरजीह भी दी है। टीम न्यूज नेशन। मोदी सरकार 2.0 का मेकओवर हो गया है। मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार में 15 कैबिनेट और 28 राज्य मंत्रियों के साथ साथ 43 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। सबसे खास बात रही कि जिन मंत्रियों ने पद की शपथ ली है उनमें 7 महिला मंत्री हैं। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी।
1.5 घंटे का वक्त, 15 कैबिनेट मंत्रियों और 28 राज्य मंत्रियों की शपथ और प्रमोशन हुआ 7 मंत्रियों का। 36 नए चेहरों की एंट्री और 13 पुराने मंत्रियों की छुट्टी। कुछ इस तरह हुआ मोदी मंत्रिमंडल का मेकओवर, जिसमें आज 43 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। आप इसे मोदी की मेगा टीम कह सकते हैं। मेगा इसलिए क्योंकि नियम के मुताबिक मंत्रिमंडल में अधिकतम 81 मंत्री हो सकते हैं और आज 36 नए चेहरे शामिल होने के बाद अब करीब इतने ही मंत्री हैं। मतलब मैसेज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है, किसी पर काम का ज्यादा बोझ नहीं, यानी सारा फोकस परफॉर्मेंस पर। अंग्रेजी में कहावत है, परफॉर्म और पेरिश, यानी या तो प्रदर्शन कीजिए नहीं तो इस्तीफा दीजिए। घर जाइए। मोदी ने अपने नए मंत्रिमंडल के आकार को कुछ इसी फॉर्मूले पर कसा। इसलिए नए मंत्रिमंडल के आकार लेने से पहले पुराने मंत्रियों के इस्तीफे की झड़ी लग गई। क्योंकि मैं पार्टी के लिए 30 साल से काम किया। एक कार्यकर्ता को पार्टी क्या करते है, इसको मैं उदाहरण हूँ। मेरा यही कहना है कि अपना दल एक सहयोगी के रूप में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर प्रदेश की जनता की सेवा करता आया है, आगे भी अब मंत्रिपरिषद में भागीदारी के बाद भी हमारी यही कोशिश होगी कि जिस वंचित, पिछड़े, शोषित, दलित, कमजोर समाज के लिए आवाज उठाने का काम अपना दल इतने वर्षों तक करता आया है, हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। शपथ ग्रहण के साथ मोदी के मंत्रिमंडल का मेकओवर तो हो गया, मगर सवाल ये है कि इसके विस्तार का आधार क्या रहा। इसमें सियासी समीकरणों को किस तरह साधा गया, जातिगत गणित का कैसे ख्याल रखा गया, सोशल इंजीनियरिंग को कैसे एडजस्ट किया गया, मंत्रिमंडल में टैलेंट का बैलेंस कैसे रखा गया, किसे फ्रंटलाइनर्स की नई जिम्मेदारी दी गई, और सबसे बड़ा सवाल, जिन चेहरों को मौका मिला तो क्यों मिला, जिनका पत्ता कटा वो क्यों कटा, और जिन मंत्रियों का प्रमोशन हुआ वो किस बिना पर हुआ। इन सारे सवालों के जवाब हम सिलसिलेवार तरीके से तलाशेंगे। आशा करता हूं और प्रयास करूंगा कि उनकी आशाओं के अनुरूप खरा उतर सकूं और भारत जिस तरह से दुनिया में अपनी नई छाप बना रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, उसमें हम सब लोग और योगदान दे सकें। जो विश्वास प्रधानमंत्री जी ने, अमित भाई ने, नड्डा जी ने और पार्टी के अन्य सीनियर लोगों ने मुझ में दिखाया है, उसके लिए आभार प्रकट करना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ, और जो जिम्मेवारी मिलेगी उसे ईमानदारी से पूरा किया जाएगा। इस नई कैबिनेट को अब तक की सबसे युवा टीम मोदी कहा जा रहा है, जिसकी एवरेज उम्र 58 साल है। इसमें कोई दो राय नहीं कि कोरोना काल में गिरती जीडीपी, इकोनॉमी की बिगड़ती सेहत, आसमान छूती महंगाई के बाद केंद्र सरकार बैकफुट पर है। ऐसे में मोदी की नई टीम के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है देश को मौजूदा मुश्किल हालात से निकालना, गवर्नेंस की क्वालिटी सुधारना, महामारी में इकोनॉमी का बेहतर मैनेजमेंट करना, जनता की निराशा को दूर करना, बीजेपी के ताकत को बढ़ाना, राज्यों में पार्टी और नेताओं का मनोबल ऊंचा करना। इसे लेकर मोदी के मन में क्या है, ये शपथ ग्रहण से पहले आई इस इकलौती तस्वीर से साफ हो जाता है, जिसमें मोदी ने अपनी नई टीम के सभी सदस्यों को अपने घर बुलाकर उनकी पाठशाला लगाई। आने वाले दिनों में सरकार कैसे काम करेगी, नई टीम कैसे अपने टास्क को पूरा करेगी, समस्याओं से निपटने का ब्लूप्रिंट क्या होगा, मोदी ने इसका मंत्र अपनी टीम को दिया। आगे आपको बताएंगे कैसे मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल के बहाने पीएम मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों का लक्ष्य साधा है, तो वहीं यूपी और गुजरात से लेकर महाराष्ट्र और बिहार की राजनीति को साथ लेने की तैयारी में है टीम न्यूज़ नेशन। मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद न्यूज नेशन संवाददाता मनीष चौरसिया से बात की अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल ने। मोदी कैबिनेट में एक बार फिर से मिर्जापुर की सांसद अनुप्रिया पटेल को जगह मिली है, हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, दूसरी बार एंट्री हुई है, एंट्री एग्जिट फिर एंट्री, ये सफ़र कैसा रहा, आज कैसा महसूस कर रही हैं? मंत्रिपरिषद में हमारी पार्टी अपना दल की भागीदारी हुई है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय अध्यक्ष भाजपा और माननीय गृह मंत्री जी को, सभी कार्यकर्ताओं की ओर से बहुत बहुत हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। मैम, आगे का विजन क्या है? लगता है कि अब अनुप्रिया जी अपना दल इस यूपी के चुनाव में अपने वोटर सपोर्टर्स के सामने और ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ जाने वाली हैं?
देखिए, हमारी पार्टी सामाजिक न्याय की चिंतन धारा को आगे ले जाने के लिए सड़क से संसद तक संघर्ष करती आई है। ये हमारा इतिहास है और हमारा जनता के बीच में कभी जाने से आत्मविश्वास कम या ज़्यादा किसी पद से नहीं होता है। हम पद पे रहें या ना रहें, जनता के बीच में निरंतर, खासतौर से जो कमज़ोर तबका है उसके बीच में काम करते रहते हैं। ठीक है अनुप्रिया पटेल जी, बात यही कहती हुई कि क्या पद मिलेगा वो मैटर नहीं करता, प्रधानमंत्री जो ठीक समझेंगे वो पद उनको जरूर दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर कुमार शर्मा के साथ मनीष चौरसिया, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। जी किशन रेड्डी का प्रमोशन हो गया है, उनसे बात की न्यूज़ नेशन संवाददाता अरविंद सिंह ने। एक युवा नेता से कैबिनेट मंत्री तक का सफर, राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री के तौर पर आपको प्रमोट किया जा रहा है, क्या वजह मानते हैं? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी में आपको एक स्पेशल दिखते हैं। पार्टी के साथ जुड़े हुए, पार्टी के साथ आइडियोलॉजी के साथ मिलकर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी में प्रोत्साहन मिलता है। मैं पहले ही बताया, आज भारतीय जनता पार्टी में जो आज सबके साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जो नरेंद्र मोदी जी का काम करने का तरीका है, वो आज मंत्रिपरिषद में भी आप दिखा है। आज ऑर्डिनरी वर्कर्स को और आइडियोलॉजी के साथ काम करने वाले और महिला, युवा, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, आज ये सब मिलजुल कर आज हमारा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो मंत्रिपरिषद का आज आविष्कार हुआ है, इसका आपको एक सिंबल है ये। अरविंद सिंह, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। मोदी कैबिनेट के विस्तार से पहले कई बड़े मंत्रियों की छुट्टी हो गई। आखिर इन मंत्रियों को इस्तीफा क्यों देना पड़ा, आइए बताते हैं। मोदी कैबिनेट के विस्तार से पहले पुराने मंत्रियों के इस्तीफे की झड़ी लग गई। मंत्रियों के इस्तीफे का सिलसिला शुरू हुआ तो 13 मंत्रियों के इस्तीफे के बाद ही रुका। मंत्रियों के इस्तीफे के बीच सबसे चौंकाने वाली खबर शाम करीब 5:30 बजे मिली, जब तत्कालीन कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के इस्तीफे की खबर आई। उनके इस्तीफे के पीछे उम्र ज्यादा होने को वजह माना जा रहा है। इस्तीफा देने वाले 9 मंत्री 60 साल से ज्यादा उम्र के हैं। बाकी मंत्रियों के इस्तीफे के पीछे कोरोना और बंगाल चुनाव का असर समझा जा रहा है। समझा जा रहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे को हटाए जाने के पीछे कोरोना संकट का हाथ है। माना जा रहा है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान स्वास्थ्य सेवाएं चरमराने की वजह से उनका पद छीन लिया गया। सदानंद गौड़ा के इस्तीफे के पीछे की वजह भी कोरोना बताई जा रही है। वो रसायन और उर्वरक मंत्री थे। सूत्रों के मुताबिक सदानंद गौड़ा पर कोरोना काल में हुई दवाओं की कमी को लेकर गाज गिरी है। शिक्षा मंत्रालय की बात करें तो रमेश पोखरियाल निशंक की खराब तबीयत की वजह से कैबिनेट से विदाई हुई है। दूसरी वजह नई शिक्षा नीति का श्रेय सरकार को नहीं दिला पाना भी माना जा रहा है, जिसका नतीजा ये हुआ कि निशंक और उनके जूनियर मंत्री संजय धोत्रे को कुर्सी गंवाकर चुकाना पड़ा। नए मंत्रियों के शपथ से पहले श्रम राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने भी इस्तीफा दे दिया। गंगवार के इस्तीफे की वजह कोरोना के दौरान श्रमिकों के पलायन, सुप्रीम कोर्ट की फटकार और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए पोर्टल नहीं बना पाने को बताया जा रहा है। कैबिनेट रीशफल से पहले इस्तीफों की इस झड़ी में बंगाल में बीजेपी की हार का असर भी साफ नजर आया और बंगाल के 2 मंत्रियों बाबुल सुप्रियो और देबोश्री चौधरी को भी मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। पर्यावरण मंत्रालय में राज्य मंत्री रहे बाबुल सुप्रियो मंत्री होकर भी बंगाल में विधायक का चुनाव 50,000 वोट से हार गए थे। वहीं देबोश्री चौधरी बंगाल चुनाव में असर नहीं छोड़ पाए। हालांकि सूत्रों का यह भी दावा है कि पश्चिम बंगाल बीजेपी में देबोश्री को अहम पद दिया जा सकता है, इसलिए इस्तीफा लिया गया। वहीं थावरचंद गहलोत के बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें अपनी बढ़ती उम्र की वजह से मंत्री पद छोड़ना पड़ा। हालांकि मोदी सरकार ने उन्हें कर्नाटक का राज्यपाल बनाकर सक्रिय राजनीति से सम्मानजनक विदाई दी है। यानी मोदी का पूरा फोकस परफॉर्मेंस पर है ताकि गवर्नेंस की क्वालिटी पर कोई सवाल न उठ पाए। मैं मीनाक्षी लेखी ईश्वर की शपथ लेती हूँ। टीम न्यूज़ नेशन। विधि द्वारा स्थापित